नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने शालोकानां त्रैलोकानां यद्वेद्यादर्पणायते। मूल नायक शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के इस अनूठे अद्वितीय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सभी को जय जयनंद पूर्वक आज के इस महत्महीनीय कार्यक्रम को विधिवत रूप से हम और आप देखेंगे सुनेंगे। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जो हमारे आगम ग्रंथों में मुनि की चर्या बताई गई है, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सह पिशस्यते। आचार्य समर्थ भट्ट ने जो एक तपस्वी साधु के बारे में बताया गया है, उन सभी गुणों से युक्त परम पूज्य मुनि श्री अपनी जहाँ आत्म साधना में तल्लीन हैं, वहीं हम श्रावकों के विकल्पों को भी शांत करके हमें भी एक सच्चा मार्गदर्शन दे करके हमारा जीवन भी उन्नत बना रहे हैं। आप अपनी प्रखर ओजस्वी तेजस्वी वाणी के द्वारा हम श्रावकों का निरंतर उपकार करके हमें सन्मार्ग दिखा रहे हैं। सम्यक समाधान के इस अनूठे कार्यक्रम की जो श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज जो यहाँ उपस्थित श्रद्धालु हैं, वह पूज्य मुनि श्री के समक्ष अपने समीचीन विकल्प प्रस्तुत करेंगे। सम्यक समाधान की उस श्रृंखला में आज हम चलते हैं। पुनः परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में कि हे गुरुदेव, आज की इस श्रृंखला को प्रारंभ करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। यश्चक्रवर्ती भुवि पंचमभूत श्रीनंदनो द्वादशको गुणानां निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्र तम शांतिनाथं प्रणमामि भक्त्या। तम शांतिनाथं प्रणमामि भक्त्या। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। एक विकल्प जो कि हमें अनंत संसार में भटकाने वाला है, और वही एक विकल्प जो हमें अनंत सुख को प्रदान करा सकता है। आवश्यकता है तो उस विकल्प को समीचीनता देने की, और वही समीचीन विकल्प हमें निश्चित ही उस अनंत सुख को प्राप्त करा सकता है, यदि उसका सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो। और हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरुभक्त परिवार
डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी पर्याप्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है एवं जैनागम में उसका क्या औचित्य है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की प्राप्त करने के अर्थ में उस पर्याप्ति शब्द को जैनागम में प्रदान या प्राप्त किया, जहाँ उस प्राप्त करने रूप यानी हासिल करने रूप उस क्रिया को क्रियावाच्य शब्द बनाया जाता है, तब उस प्राप्त को ही पर्याप्त और पर्याप्ति रूप ग्रहण किया जाता है। और इसी अभिप्राय को लेते हुए जैनागम में भी उस पर्याप्ति शब्द को धारण किया जाता है, जिसे जो जीव द्रव्य जब भी कहीं उत्पन्न होता है या जन्म लेता है, उस नई पर्याय को प्राप्त करते समय जो पर्याय के साथ साथ और भी कुछ वर्गणाओं को और भी कुछ घटकों को वह ग्रहण करता है, उस ग्रहण करने की क्रिया को ही पर्याप्ति या उस ग्रहण करने वाले वस्तु को भी पर्याप्ति के रूप में स्वीकार किया गया। और उसी की अपेक्षा से पर्याप्तक, अपर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्तक आदि शब्दों का भी प्रयोग जैनागम में किया जाता है। सीधा सा गणित उस पर्याप्ति के पीछे शब्दार्थ रूप करने की आवश्यकता है। जो ग्रहण किया जा रहा है, प्राप्त किया जा रहा है, उस वस्तु को पर्याप्ति कहा है और प्राप्त करने की उस क्रिया को ही साथ लेते हुए वहाँ पर्याप्ति इस शब्द का अभिप्राय आचार्य भगवंतों ने समझा, जो कि जैनागम में 6 प्रकार की जो पर्याप्तियों को बताया गया है, श्वासोश्वास हो, शरीर हो आदि रूप, उन सब को जीव जैसे ही किसी नए पर्याय में जन्म लेता है, वहाँ पर उस नए पर्याय में जन्म लेते ही शरीर, मन आदि आदि उन पर्याप्तियों को यानी उन वर्गणाओं को जो ग्रहण करता है, उस ग्रहण करने की शक्ति को भी कर्णानियों की अपेक्षा से पर्याप्ति कहा जा सकता है। क्योंकि शब्द भले ही एक है, पर अनुयोगों की अपेक्षा से और अभिप्राय अपेक्षाओं की अपेक्षा से भी उनमें कथनचित थोड़ा थोड़ा सा अंतर अवश्य ही आता है, जिस कारण से उस पर्याप्ति को कर्णानियों की अपेक्षा से जो जीव की उन पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करने की शक्ति है, उस ग्रहण करने की शक्ति की अभिप्राय से वहाँ पर्याप्ति शब्द लिया है। अन्य अपेक्षा से जो ग्रहण किया जा रहा है, उस पुद्गल वर्गणाओं को भी पर्याप्ति कहा है। जो शरीर रूप पुद्गल वर्गणाएं बन रही है, जो श्वासोश्वास रूप पुद्गल वर्गणाएं बन रही है, उस क्रियाओं में जो ग्रहण किया जा रहा है और जो क्रियारूप हो रहा है, ऐसे उस कार्य को, आत्मा की शक्ति को ही पर्याप्ति कहा गया है। इसलिए अभिप्रायों को बदलते हुए उसके शब्दार्थों को भी बदलने की आवश्यकता है। और जैनागम की अपेक्षा से अगर इसे विशेषता से हम समझें, तो जो जीव नए स्थान पे उत्पन्न हो रहा है, चाहे तिर्यंच बने, मनुष्य बने, देव, नारकी, किसी भी स्थान में वह जन्म लेने वाला क्यों ना हो, उस स्थान पर जन्म लेते समय, क्योंकि जन्म लेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसके लिए शरीर चाहिए पड़ेगा, श्वासोश्वास चाहिए पड़ेगी। तो ये जो कि शरीर, श्वासोश्वास आदि रूप जो पुद्गल वर्गणाएं ग्रहण करने के बाद एक आकार लेता है, यानी कि तिर्यंच गति में पहुंचने पर जिस जाति का, जिस प्रकार के नाम कर्म का उसने आश्रय किया था और जिसका उदय होने वाला है, उसके अनुसार ही वह कभी तिर्यंच का श्वान का आकार, कभी गाय, भैंस, बैल आदि का आकार, तो जिस प्रकार की आश्रय बंध के निमित्त से वह नाम कर्मों को प्राप्त करने वाला है, उसके ही प्रकार से वहाँ पर जो वर्गणाएं एकत्रित होकर जो आकार बन रहा है, शरीर पर्याप्ति उसे कहा गया है। ऐसे ही जो अन्य भी पर्याप्तियाँ का व्याख्यान प्राप्त होता है, उसके पीछे जैनागम में मात्र और मात्र यही अभिप्राय है कि वहाँ उस
पर्याप्ति के द्वारा ही जीव को कोई शरीर, श्वासोश्वास आदि आदि आकार प्राप्त होते। भले ही नाम कर्म के उदय से वह शरीर आदि बन रहा है, पर उस नाम कर्म के साथ साथ उस पर्याप्तक अपर्याप्तक नाम कर्म को भी समझना होगा, और पर्याप्तियाँ कैसी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार उसके आकार या अन्य भी क्रियाओं को, अन्य भी उसके उस पर्याय को समझने की आवश्यकता है। इसलिए पर्याय प्रारंभ होने से पूर्व जो उन पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण किया जा रहा है उसे ही जैनागम में पर्याप्ति रूप स्वीकार करते हुए वहाँ मात्र औचित्य इतना ही है कि कौन सी वर्गणा के द्वारा वह किस प्रकार से ग्रहण करता है या आत्मा की शक्ति को प्रकट करता है, इसको समझाने के लिए यहाँ पर्याप्ति कहा गया। जैसे आहार पर्याप्ति है तो आहार का मतलब मात्र भोजन करना ही नहीं है, अपितु उन वर्गणाओं को ग्रहण करने रूप उसे आहार पर्याप्ति कही है। ऐसे सभी पर्याप्ति का अपना अपना शब्दों के अनुसार औचित्य भी मात्र उसका बोध करने के लिए कि ये जीव उनको ग्रहण करते हुए अपने उस पर्याय को प्रारंभ कर रहा है, इसी अभिप्राय से जैनागम में इन पर्याप्तियों का व्याख्यान मिलता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान से। तन्मय जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल हम देख रहे हैं कि लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं, जिसमें घर बैठे ही पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है। तो मेरा समीचीन विकल्प है कि क्या जैनागम के अनुसार शेयर मार्केट में पैसा लगाना सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैनागम में सप्त व्यसन त्याग रूप श्रावक के व्रत बताए। वही श्रावक जैन कहलाता है जिसने 7 व्यसनों का त्याग किया, और उन 7 व्यसनों में ही एक जुआ नाम का व्यसन है, जो कि चाहे उसके नाम कितने ही बदल जाए पर वह जहाँ भी हार जीत पैसे लगा के हो रही है, पैसे के इनकम में आने में जहाँ एक स्थायीपना नहीं है, अनसर्टनटी है, ऐसे उस कार्यों को जुआ के रूप में ही स्वीकार किया। चाहे वर्तमान में जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग हो रही हो, कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग हो रही हो, या अन्य भी जहां साक्षात रूप से दांवपेच करते हुए पैसे के इनकम में जहां फ्लक्चुएशन है, जहां कोई भी सर्टनटी नहीं है, ऐसे उस पैसे के इनकम के साधन को जुआ का ही माध्यम कहा जाएगा या एक प्रकार का जुआ ही कहा जाएगा। इसलिए जो शेयर मार्केट में चाहे घर बैठे इन्वेस्टमेंट हो रही हो, या कमोडिटी मार्केट में, या अन्य भी ऐसे बहुत सारे फंड है जिसके इनकम का फ्लक्चुएशन सदा बना रहता है कि आज कितने मिलेंगे, कल कितने मिलेंगे, परसों क्या होगा, इसकी जहां किंचित भी सर्टनटी या निश्चितता नहीं होती है, ऐसे उन प्रत्येक व्यापारों को, प्रत्येक इन्वेस्टमेंट, प्रत्येक कार्यों को जैनागम की अपेक्षा से जुआ ही कहा गया है, और वह जुआ परिपूर्ण रूप से सप्त व्यसन के अंतर्गत ही आता। इसलिए जैनागम के परिप्रेक्ष्य में अगर हमें समझना है तो वह शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो, कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो, या और भी ऐसे स्थानों पर इन्वेस्टमेंट जहां फ्लक्चुएशंस होते हैं, वहां परिपूर्ण रूप से जुआ का ही दोष लगने के कारण से जैनागम में उसे स्वीकार किया ही नहीं है। इस कारण से जो समझदार श्रावक है और जो पापों से बचना चाहता है, वह नियम से इन कार्यों से, इन दोषों से दूर होने का पुरुषार्थ करता है, क्योंकि मात्र जुआ ही नहीं अपितु इसके विषय में अगर और गहरा निर्णय करते हुए और गहराई से सोचने लग जाए तो जिस कंपनी के शेयर, भले ही आपको वह कंपनी कौन है, कहाँ है, कैसी है, उसकी उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है, उसने अपना पैसा कहाँ लगा है, कौन से कार्य से वो पैसा कमा रहे हैं, इसका बोध ना होने पर भी आपने सामान्य रूप से उस कंपनी के शेयर खरीद लिए,
और उस कंपनी ने पता नहीं ऐसा व्यापार किया जो हिंसात्मक व्यापार था, या उसने ऐसे कंपनी के शेयर होल्ड किए थे जो स्वयं हिंसा का कार्य करती है, तो कहीं ना कहीं उस हिंसा का, पापों का नियम से दोष उन शेयर होल्डर्स को लगेगा जिन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, चाहे उसके विषय में वो जानता हो या नहीं जानता हो। पर अनजाने में भी अगर उस कंपनी ने कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट की है जैसे कत्ल खाने हैं, फिशरीज़ है, आदि आदि स्थानों में, हिंसाजन्य उत्पादनों में, हिंसा कार्यों में उस कंपनी ने अपने शेयर होल्ड किए हैं, क्या साक्षात उनके ही कार्य हिंसाजन्य हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें इन्वेस्टमेंट करने के निमित्त से अवश्य ही उन व्यक्तियों को हिंसा का ही दोष लगेगा, क्योंकि कृत, कारित, अनुमोदना, इन तीनों प्रकार से जैनागम में पुण्य और पाप की व्याख्या बताई गई। भले ही हम साक्षात इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वह कंपनी के लोग या जिस कंपनी में उन्होंने शेयर होल्ड किए हैं वह कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हिंसा में संलग्न है, तो हमने या आपने उस कंपनी के शेयर खरीदने के कारण, वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के कारण नियम से वहाँ जो भी दोष होगा, वहाँ जो भी पाप होगा, उसका परिपूर्ण रूप से, भले ही उतने शेयर में करोड़ों की, अरबों की, खरबों की संपत्ति में भले ही आपने 1000 रुपये का भी शेयर खरीदा है, तो 1000 रुपये का पाप 1000 रुपये के प्रपोर्शन में हिंसा का दोष आपको अवश्य ही लगेगा। इसलिए पहली बात तो जुआ खेलना सप्तव्यसन के अंतर्गत कहा गया है, वह बहुत बड़ा दोष है। दूसरी बात, जो शेयर आपने होल्ड किए हैं या इन्वेस्टमेंट की है, उनका कार्य क्या था, कैसा था, उसने कितने हिंसाजन्य कार्य किए, उसने कितने अनुमोदना किए, इस सभी प्रकार को समझते हुए प्रत्यक्ष परोक्ष ये हिंसा का ही साधन होने के कारण से जैनागम में शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, कमोडिटी मार्केट इन्वेस्टमेंट आदि आदि का पूर्ण रूप से निषेध ही किया है। जो न्यायपूर्व व्यापार आगम ग्रंथों में आचार्यों ने बताया है, वही एकमात्र श्रावक को करने योग्य है। भले ही कुछ किए बिना जो इन्वेस्टमेंट के द्वारा शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट में पैसे आ रहे हैं, ये भी पक्का है जो इसके पैसों के द्वारा जितनी जल्दी ऊपर उठता है वह उतनी ही जल्दी इन्हीं के द्वारा सट्टा, जुआ आदि के द्वारा उतनी जल्दी नीचे भी गिरता है। ये आगम का भी और करणानियों का भी सिद्धांत है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में ये चाहे शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट या कहीं भी अन्य जगह ऐसे फ्लक्चुएशन जहाँ होता है, ऐसे स्थानों पर इन्वेस्टमेंट करना वह एक प्रकार का सट्टा, जुआ ही होने से, पाप की अनुमोदना होने से करने योग्य नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं देश के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर सुनील जैन संचय, जो कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में होने वाले अतिशय क्षेत्र बानपुर जी पंच कल्याणक के मीडिया प्रभारी भी हैं, अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। सम्यक समाधान के कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में अनेक लोगों को अपने समीचीन विकल्पों का समाधान प्राप्त करा के पूज्य गुरुदेव निश्चित रूप से हम सभी का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। यह कार्यक्रम बड़े ही अल्प दिनों में लोगों के मन तक पहुंचा है। उसका एक कारण है, परम पूज्य मुनि श्री अपनी पिखर वाणी के द्वारा आक्मोक्त समाधान करते हैं, आचार्यों को लेकर के, जो बड़े ही सरल और सहज भाषा में समाधान देते हैं। निश्चित रूप से वह प्रत्येक मन में घर कर जाया करता है। पूज्य गुरुदेव, अभी मैं व्हाट्सएप पर एक चर्चा देख रहा था, तो वहाँ एक प्रश्न किसी श्रावक ने डाला था, वो वहीं से मैं प्रश्न उठा रहा हूँ। मेरा अपना प्रश्न नहीं है, चूँकि उठा इसलिए रहा हूँ क्योंकि उसके समाधान के माध्यम से अनेक लोगों का विकल्प समाधित हो जाएगा। एक प्रश्न डला था कि जो पूज्य मुनिराज हैं वो आहार करते हैं और आहार के समय दिन में आहार होता है, लेकिन लोग बाग वह पोस्ट कभी कभी रात में डाल देते हैं
और जो हमारे धार्मिक चैनल हैं उसमें रात्रि में मुनि आहारचर्या को दिखाते हैं और श्रावक देखते हैं, तो क्या उसमें रात्रि भोजन का दोष लगेगा? क्योंकि हम जब रात में वीडियो देखेंगे तो महाराज जी को नमोस्तु भी करेंगे और उनको आहार निरंतराय हो वो कामना भी कई लोग करेंगे। तो रात्रि में चाहे वो धार्मिक चैनल पर हो चाहे किसी व्यक्तिगत मैसेज पर हो, यदि वह वीडियो डालते हैं तो क्या वह रात्रि भोजन का दोषी होगा अथवा नहीं? कृपया समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। पंडित जी, समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। ये सूक्ति अगर जीवन में व्यक्ति ने वास्तविकता में समझ ली और चिंतन इस विषय में कर लिया तो शायद बहुत सारे विकल्प और बहुत सारे संकट स्वयं में भी नष्ट हो सकते। ये बहुत सारे जीवों को बोध नहीं है कि कौन से समय में क्या करना है। और वर्तमान के इस भौतिक युग में व्हाट्सएप के ज़माने में तो बिल्कुल भी ये विवेक सरासर रूप से श्रावक भूल रहा है कि हमें कौन से समय पर कौन सा कार्य कौन से ग्रुप में कौन सा मैसेज डालना है नहीं डालना है। इसका विवेक भूलने के कारण से धर्म पर और वास्तविक धर्म आयतनों पर ये बहुत सारे संकट वर्तमान में मंडरा रहे। जितने भी वर्तमान में संकट मंडरा रहे हैं या विषमता है, विसंगति है, विसंवाद समाज में भी दिख रहे हैं या पूरे देश में भी दिख रहे हैं, जैन धर्म को और दिगंबर पंथ आदि को देखते हुए उसके पीछे कहीं ना कहीं तथाकथित धर्मात्माओं का ही हाथ है, जो अपने आप को धर्मात्मा तो मानते हैं पर वास्तविकता में वे धर्मात्मा नहीं है, क्योंकि उनको आगम का भी बोध नहीं है और आगम के परिप्रेक्ष्य में कब कौन सी क्रिया को हमें उद्घाटित करना है इसका भी बोध नहीं है। ये परम सत्य है कि आगम में अज्ञान तिमिर व्याप्ति अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए यथाकृत जैसे जिसको शक्ति है उसे अपने शक्ति के अनुसार उस आगम का धर्म आयतनों का उद्योतन करना ही प्रभावना कहा है। पर वर्तमान की प्रभावना और वर्तमान के तरीकों को देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रभावना की जगह बहुत सारे लोग अप्रभावना करने में लगे, क्योंकि जैसे कि आपने ये रात्रि आहारचर्या आदि दिखाने की चर्चा हो या कई स्थानों पर कई चैनल पर है कि वह रात्रि में अभिषेक भी दिखाया जाता है, कहीं वंदनाएं दिखाई जाती है। ऐसे बहुत सारे कार्य वर्तमान में मात्र और मात्र व्यक्तिगत उस व्हाट्सएप ग्रुप के हो चाहे एफबी के फॉलोअर्स हो कि इंस्टा के कोई हो, मात्र व्यक्तिगत अपने फॉलोअर्स और अपने ग्रुप की संख्या और लाइक्स आदि बढ़ाने के चक्कर में व्यक्ति कुछ भी कहीं भी कर बैठता है। वह विवेक खोकर ये कार्य करता है, चाहे टीवी चैनल्स हो चाहे व्हाट्सएप आदि हो चाहे यूट्यूब चैनल्स आदि हो। ये विवेक रखने की आवश्यकता है हम कौन सा कार्यक्रम या कौन सा वीडियो कौन से समय पर शेयर कर रहे। रही बात आहार करते समय या कराते समय जो मुनिराज आहार कर रहे हैं, मुनिराजों को तो उसका कोई दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने तो दिन के प्रकाश में ही आहार ग्रहण किया है। और आप वीडियो को भी देखोगे तो वहाँ भी ये हो सकता है कि प्रकाश परिपूर्ण रूप से दिख रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है जब वीडियो महाराज की है तो महाराज को भी दोष लगना चाहिए, उनने कैसे खींचने दी या डालने वाले ने कैसे कर लिया। तो ये परिपूर्ण रूप से गलती श्रावक की है, साधु वर्ग की नहीं है। साधु तो अपनी आहारचर्या कर रहे थे और आहार करते करते उन्होंने तो परिपूर्ण रूप से 46 दोषों से रहित होकर ऐष्णव समिति का पालन किया, आहार ग्रहण किया। पर ऐसे समय में भी अगर कोई अविवेकी श्रावक ने कोई वीडियो बना ली या वीडियो बना भी विवेकपूर्वक ली थी, पर कब डालना क्या डालना इसका विवेक भूलकर अगर उसने कार्य किया है तो नियम से उस विषय में श्रावक कहीं ना कहीं दोषी ठहराया जाएगा। पर अगर अनेकांत से हम ये भी समझे कि डालने वाले ने तो विवेक से डाली थी, माना कि सुबह में या दिन के समय में ही डाली थी। कभी कभी ऐसा भी होता है दूसरे के मोबाइल में पहुंचने में डिलीवर होने में समय लगता है, उसने सुबह डाली थी पहुंचते समय शाम हो गई, रात हो गई। कभी कभी ऐसा होता है डिलीवर तो सुबह हो गई थी पर खोलने वाले ने अविवेक से शाम को रात को खोल दी। तो ये बहुत सारे अपवाद भी हो सकते हैं। इसलिए इस विषय में तो
हमें ये समझने की आवश्यकता है कि डालने वाले ने कब डाला है, आहार करने वाले ने कब किए हैं। इन बातों को अगर हम समझें तो इस विषय में हमें और गहराई से निर्णय करके हुए हम कुछ तथ्य तक या सत्य तक पहुंचने की संभावना हो सकती। इसलिए ये अवश्य समझे कि डालने वाले ने कब डाले हैं या पढ़ने वाला, उसे देखने वाला कब पढ़ रहा है, देख रहा है, उस पर भी ये सब कुछ अवलंबित है। अगर वहाँ एक मात्र वीडियो के जैसा वीडियो देखा जा रहा है, वहाँ ये अभिप्राय नहीं है कि मैं मुनिराज को आहार दे रहा हूँ, या देखने वाले का ये अभिप्राय नहीं है कि मुनिराज के आहार अच्छे होने चाहिए, तो वहाँ किंचित भी रात्रि भोजन आदि का दोष नहीं लग सकता। क्योंकि अगर सर्वथा ऐसा कहेंगे कि वीडियो देखने से ही हमें पुण्य पाप लग रहा है, तो सर्वथा दिन में रात में व्यक्ति कुछ भी कभी भी वीडियो आदि देखता है, मात्र धार्मिक ही नहीं, अन्य भी बाहर के कुछ ऐसे वीडियो, टीवी सीरियल्स है, मूवीज़ आदि है, तो उन कार्यों को रात में करने से ही दोष लगता है, ऐसा हम सर्वथा नहीं कह सकते। अगर ऐसा है तो रात के समय में किसी भी प्रकार से हम किसी भगवान की फोटो, अभिषेक, घंटा, आरती आदि कार्य देख भी नहीं सकते हैं। अगर कोई टीवी सीरियल में आ रहा है या मूवीज़ आदि में आ रहा है तो वो भी फिर दोषपूर्ण हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति का अभिप्राय क्या है, किस अभिप्राय से उसने उस ग्रुप में डाला है या देख रहा है आदि सबको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा जैन दर्शन अनेकांत से युक्त है, अनेकांत के अभिप्राय को साथ लेते हुए उसका वास्तविक निर्णय करने की आवश्यकता है। अन्यथा फिर कोई क्रिया ही नहीं हो सकती। फिर तो आहारचर्या का समय मात्र सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कहा, तो क्या माँ उतरे समय तक ही वीडियो देखी और शेयर की जाएगी क्या? बाकी समय हम धर्म की प्रभावना नहीं करेंगे क्या? जैसे पंचकल्याणक आदि के कुछ क्लिप्स होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं, वो टीवी आदि में शाम को देखने में और विशेष करके प्राइम टाइम में दिखाने का प्रयास किया जाता है। फिर तो दिखाने वाले भी दोष है और कार्यक्रम करने वालों को फिर हम कृतकारिता अनुमोदना से दोषी ठहरा सकते हैं। तो ये अनेकांत से निर्णय करने की आवश्यकता है। दिखाने वाला किस अभिप्राय से दिखा रहा है, उसका अभिप्राय क्या है, और देखने वाला भी किस अभिप्राय से उसे समझ रहा है, उसके ऊपर ये पुण्य पाप, अच्छाई बुराई सब कुछ निर्भर कर सकती है। क्योंकि परिपूर्ण रूप से अनेकांत से ही इसका निर्णय करना होगा। एकांत से अगर प्रत्येक कार्यों में हम दोष ही खोजते रहेंगे तो कभी हम मुनिराज के आहार भी नहीं देख सकते या कोई धार्मिक कार्यक्रम शाम के, रात के समय में देख ही नहीं सकते। तो व्यक्ति किस समय पर किस प्रकार से उसे देख रहा है, किस अभिप्राय से उसे ग्रहण कर रहा है, उस पर उस व्यक्ति का, भेजने वाले का भी और ग्रहण करने वाले का भी, पढ़ने आदि वालों का भी पुण्य पाप निर्भर किया जा सकता है। क्योंकि सर्वथा फिर ये हम मान ले कि शाम के या जो समय है रात्रि आदि के समय में फिर तो कोई धार्मिक प्रवचन भी नहीं करने चाहिए। मुनिराज के जो रात्रि प्रवचन आदि दिखाए जाते हैं 12-12 बजे तक, तो फिर क्या रात्रि में मुनिराज बोल रहे थे, हमने अगर उस समय पे नमोस्तु कर दिया तो क्या 12 बजे मुनिराज को बुलाने का अभिप्राय था रात्रि में? क्या 8-10 बजे उनका बोलने के निमित्त से हमने नमोस्तु किया? ये सरासर हमें इस विषय में बहुत विवेकपूर्वक निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि मात्र हमारा जैनागम लकीर का फकीर बनाना नहीं सिखाता, हमें अनेकांत सिखाता है। रात्रि में 8-10 बजे भी किसी के प्रवचन अगर टीवी पे आ रहे हैं तो हम माना कि वास्तविकता में तो टीवी पर नमोस्तु आदि करना, मोबाइल आदि वीडियो पे नमोस्तु करना जैनागम के बाह्य ही है, बिल्कुल मिथ्यात ही है। पर माना कि कोई कर भी रहा है तो उनका वहाँ ये अभिप्राय नहीं है कि मैं 8 बजे बोलने वाले मुनिराज को नमोस्तु कर रहा हूँ। ये एक सामान्य श्रावक का विवेक आवश्यक है कि ये आहार की वीडियो है तो सुबह ही हुआ होगा, ये शाम प्रवचन की वीडियो है तो ये भी दिन में हुआ होगा। यहाँ किसी भी प्रकार से ये अभिप्राय ग्रहण करके नमोस्तु करना या वीडियो देखना, शेयर करना उचित नहीं है। व्यक्ति का स्वयं का अभिप्राय, भेजने वाले का, सुनने वाले का, देखने वाले का अभिप्राय भी मायने रखता है। इसलिए कथनचित दोषपूर्ण भी है और कथनचित दोषपूर्ण नहीं भी है। जैसा व्यक्ति का अभिप्राय होगा उस अभिप्राय के अनुसार से ही व्यक्ति को दोष लगता है। क्योंकि आगम में अगर कहीं दोष
पुण्य पाप आदि की व्याख्या की है तो परिपूर्ण रूप से व्यक्ति के मात्र शारीरिक क्रिया से नहीं अपितु मन वचन काय, उनका अभिप्राय, उसकी अपेक्षा आदि सबको समझने के बाद ही उसका सच्चा निर्णय किया जा सकता है। इसलिए अनेकांश से उन सभी अभिप्रायों को समझकर ही उसका सच्चा निर्णय करने की आवश्यकता है। फिर भी समय पर ही समय के काम करना ही एक श्रावक को शोभा देता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए आरव जैन नायक बानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि पंच कल्याणक में कल्याणक शब्द क्यों लगाया जाता है? नमोस्तु महाराज। पंच कल्याणक में गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष इन शब्दों के साथ कल्याणक शब्द जोड़ना विशेष आवश्यक था। कल्याणक शब्द अपने आप में दो अर्थों को लेकर चलता है। वहाँ गर्भ कल्याण ऐसा शब्द नहीं है या पंच कल्याण ऐसा शब्द नहीं है, आगे पंच कल्याणक ऐसा शब्द है। अगर मात्र पंच कल्याण होता तो अपने स्वयं का ही जो कल्याण करता है वह कल्याण होता है, पर स्वयं के साथ दूसरों का भी कल्याण करने के लिए जो निमित्त होता है, ऐसे उस घटनाक्रम को कल्याणक कहते हैं। कल्याण यानी अच्छा होना और कल्याणक यानी जो स्वयं का और दूसरों का भी अच्छा करता है, कल्याण करता है, ऐसे उस क्रिया को ही कल्याणक कहा जाता है। क्योंकि भगवान गर्भ में आने से ही वे तो स्वयं भगवान बनेंगे ही, इसलिए उनके लिए तो कल्याणक था ही, पर भगवान के गर्भ में गर्भ में आने से, जन्म होने से ही जो संसार के भी अन्य जीवों के लिए जो हित का मार्ग प्रदर्शित होता है, जैसे कि भगवान का जन्म होते ही कुछ क्षण के लिए जो नारकियों के लिए सुख का वेदन हुआ करता है, वह उनके लिए कल्याणकारी था। और उस कल्याणकारी इस शब्द को ही गर्भित करते हुए दोनों के लिए जो कल्याणकारी है, यानी जो भगवान बन रहे हैं उनके लिए भी कल्याणकारी, और जो उस कल्याण होने वाले भगवान की भक्ति कर रहे हैं उन भक्तों के लिए भी जो कल्याणकारी है, ऐसे उस शब्द को लेते हुए, ऐसे उन अभिप्राय अर्थों को लेते हुए उन पंच कल्याणक के आखिरी में कल्याणक शब्द को जोड़ा जाता है। सीधा सा अर्थ आरो भाई इतना ही है कि जो स्वयं का और दूसरों का कल्याण करने वाला है, ऐसे कल्याणकार भी भगवान जो है, उनका गर्भ में आना, जन्म होना, उनकी दीक्षा लेना, उनका ज्ञान हो जाना, उनका मोक्ष हो जाना, वह उनके स्वयं के लिए तो कल्याणकारी है ही, पर उनको मनाने वाले सभी जीवों के लिए भी वह कल्याणकारी है, कल्याणक है। इसलिए शब्द कल्याणक लिखा है, वह कल्याणकारी के ही अभिप्राय से स्वयं का दूसरे का हित करने वाला, कल्याण करने वाला होने से पंच कल्याणक में कल्याणक शब्द विशेष रूप से जोड़ा है, अन्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इस प्रकार से हम और आपने आज समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में विभिन्न श्रद्धालुओं के विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की दिव्य आगमोक्त वाणी के द्वारा प्राप्त किया। आपसे अनुरोध है कि यदि आपके मन में भी कोई समीचीन विकल्प है, कोई जिज्ञासा है, तो आप हमारे नंबरों पर वह प्रेषित कर सकते हैं। वह नंबर हैं 8707548811, दूसरा नंबर है 7415306441। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आपसे साथ में यह भी आग्रह है कि हमारे फेसबुक पेज सुप्रभ उवाच और साथ को लाइक करने का कष्ट करें, ताकि पूज्य मुनि द्वय के पावन सानिध्य में जो निरंतर प्रभावनापूर्वक कार्यक्रम हो रहे हैं, उनकी जानकारी से आप अवगत होते रहें और लाभ लेते रहें। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की मंगल दिव्य देशना रात को शाम को 7:40 पर जिनवाणी चैनल पर निरंतर प्रसारित होती है। उस श्रृंखला से भी आप
जुड़े रहिए ताकि पूज्य मुनिश्री की दिव्य देशना के माध्यम से आपका जीवन का कल्याण, जीवन का मार्ग प्रदर्शन होता रहे। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से, अपनी ओर से परम पूज्य मुनिद्वय के पावन चरणों में कोटि सा नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।